हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सबका वेलकम है एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने प्यारे लाडले लड्डू गोपाल जी की भी सेवा कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज का विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम एकादशी का व्रत ना रख पाए किसी भी वजह से, तो हम उस एकादशी का व्रत का जो है फल किस प्रकार पा सकते हैं। तो देखिए, हर एकादशी का अपना अपना महत्व होता है और जो हर भक्त होता है भगवान श्री कृष्ण का, वो एकादशी व्रत जरूर रखता है। और बहुत से ऐसे भक्त भी हैं जो एकादशी का व्रत तो रखना चाहते हैं, पर कुछ उनके हेल्थ इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो व्रत नहीं रख पाते हैं, या फिर कुछ और कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से व्रत नहीं रख पाते हैं। फिर वो टेंशन में आ जाते हैं कि हम किस प्रकार जो है व्रत रखें। अगर हम व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं तो क्या हमें उसका फल मिल भी पाएगा कि नहीं, या फिर हम व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो हमें कहीं उसका पाप तो नहीं लग जाएगा ना व्रत रखने का, क्योंकि हम तो लड्डू गोपाल जी को मानते हैं, तो इसलिए हमें व्रत रखना भी बहुत ज़रूरी होता है एकादशी का। तो इसी भाव से जो है बहुत से जो भक्तजन है बार बार प्रश्न करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो इसलिए मैं आज आपके साथ इस बारे में जो है चर्चा करना चाह रही हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, आप सब भक्त जो है लड्डू गोपाल जी की रोज सेवा करते हैं और रोज ठाकुर जी को लाड भी लड़ाते होंगे और रोज ठाकुर जी की वस्त्र सेवा भी करते होंगे और ठाकुर जी को ना जाने दिन में कितनी बार भोग देते होंगे, बहुत ही प्यार और प्रेम से। और प्रेम और प्यार से लड्डू गोपाल जी जब भोग दे रहे होंगे तो साथ साथ भजन भी गाते होंगे लड्डू गोपाल जी के लिए। तो अब बात बराबर वही आती है कि हम जब लड्डू गोपाल जी को इतना ज़्यादा मानने लग जाते हैं, तो लड्डू गोपाल जी हमारे साथ जो बहुत सारी लीलाएं भी करते हैं, और वो लीला करते हैं तो ठाकुर जी हमें अपने आप ही बता देते हैं कि आज तुमने मेरे लिए ये सब नहीं रखा है तो तुम रखो। तो होता क्या है, भक्त को पता लग जाता है, क्योंकि जो भक्त भाव से सेवा करता होगा ना, अगर वो कोई चीज़ भूल जाए रखना ठाकुर जी की भोग सेवा में, वस्त्र सेवा में, या जो भी सेवा आप करते हैं, तो आपको अपने आप बाद में अनुभव हो जाता है कि मैंने ये चीज़ रखना आज भूल गया या भूल गई, कि ठाकुर जी जो मेरे हैं आज थोड़े नटखट कर रहे हैं कि उन्हें कोई चीज़ रह गई है देनी। तो देखिए, ये तो भक्तों के भाव हैं और अपने अपने मत हैं हर किसी के। जो ठाकुर जी इसको दिखाना चाहते हैं वही उस चीज़ को समझ पाता है। देखिए, हर किसी की बस की बात है कि वो हर चीज़ समझ सके। जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है वही उस चीज़ को समझ सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस प्रकार जो है हम एकादशी का अगर व्रत ना रख पाए तो उसका फल हम कैसे प्राप्त करें। तो देखो भक्तों, ये चीज़ उन पर लागू होती है जो भक्त जो है व्रत नहीं रख पा रहे हैं किसी भी कारणों की वजह से। देखिए, कई बार क्या होता है, हम लोग बीमार हो जाते हैं, हमें क्षमता नहीं होती है व्रत रखने की, या फिर कोई और कारण भी हो जाता है तो हम व्रत नहीं रख पाते हैं। फिर हम लोग टेंशन में आ जाते हैं कि हम व्रत तो रखना चाह रहे हैं पर हम रख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे हेल्थ इश्यूज ही कुछ इस तरह के हैं, पर हम मन से जो है व्रत रखना चाह रहे हैं। तो अब बात ये आती है कि किस प्रकार हम उस व्रत का, एकादशी व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आपको घबराना नहीं है, अगर आप नहीं रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो आप किस प्रकार इसका फल पा सकते हैं। तो देखिए, जो एकादशी के कुछ नियम होते हैं, चाहे वो कोई भी एकादशी हो, हर एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। और आप जो है अगर व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप एकादशी के नियमों को तो ज़रूर अपनाएं। जैसे कि देखिए, सुबह उठकर स्नान करें और स्नान करने के बाद जो है आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा भी करें। देखिए, व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप सुबह स्नान तो ज़रूर करें, क्योंकि आपको पता है जब भी हमें एकादशी का व्रत रखना होता है तो सुबह उठकर हम सबसे प्रथम स्नान करते हैं, फिर संकल्प लेते हैं व्रत का। तो आप व्रत तो नहीं रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप स्नान ज़रूर करें। जैसे कि अभी आंवला एकादशी आने वाली है 3 मार्च को, तो आप उस प्रकार भी कर सकते हैं उस एकादशी पर। जैसे कि आप सुबह उठकर स्नान करें, फिर लड्डू गोपाल जी को उठाएं और फिर लड्डू गोपाल जी का भी स्नान करें। उस स्नान में जो आपने स्नान करना है उसमें गंगा जल मिला लीजिए, या पवित्र जल कोई भी आपके पास हो उसे मिला लीजिए। फिर आप स्नान करके लड्डू गोपाल जी को उठाएं, और लड्डू गोपाल जी के स्नान में भी आपने जो है गंगा जल नहीं मिलाना है, आपने यमुना जल मिलाना है। आपको पता होगा कि जो हमारे लड्डू गोपाल जी का स्नान है
वो गंगा जल से नहीं होता है, यमुना जल से होता है। तो इस प्रकार आपने ठाकुर जी को भी स्नान कराना है। फिर आपने क्या करना है, लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू करनी है। जैसे कि आप लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाएंगे, उसके बाद आप भोग सेवा देंगे, फिर उनकी आरती करेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे कि देखिए, एक बात का ध्यान दें, जब भी लड्डू गोपाल जी को आप तैयार कर लेंगे, सब कर लेंगे, भोग भी दे देंगे, तो आपने ठाकुर जी को जो है खाली ये नहीं कि फल दे दिए, आपने ठाकुर जी को मीठे भोग भी देने हैं, स्वादिष्ट भोग भी देने हैं, यानी कि खट्टे मीठे भोग ठाकुर जी को जो है बहुत पसंद है। तो ये करना है आपने। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इस बात का ध्यान देना है कि उस दिन आपने तुलसी नहीं तोड़नी है और तुलसी को पानी भी नहीं देना है। तो आपको पता होगा कि इस दिन जो है तुलसी को पानी नहीं दिया जाता है और जो कि तुलसी तोड़ी भी नहीं जाती है। हाँ, आपको पता है कि लड्डू गोपाल जी जो है हमारे बिना तुलसी के जो है भोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनको तुलसी जो है बहुत प्रिय है। तो आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें, चाहे आप व्रत रख रहे हैं, चाहे आप नहीं रख रहे हैं। तो ऐसा पाप बिल्कुल ना करें। इससे क्या होता है, जो हमारा फल है, जो मिलना होता है, वो भी नहीं मिलता है। तो आपने यही करना है कि एक दिन पहले तोड़ लेना है। फिर ठाकुर जी को जो आपने तुलसी भी चढ़ानी है और ठाकुर जी के भोग में तुलसी भी देनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, एक बात का और ध्यान देना है, आपने उस दिन चावलों का प्रयोग तो करना ही नहीं है। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो आपने चावलों का जो है प्रयोग नहीं करना है, यानी कि अन्न तो चलो आप खाएंगे खाएंगे, क्योंकि आपने व्रत नहीं रखा हुआ है, आपके हेल्थ इश्यूज नहीं अलाउ करते हैं आपको। तो आपने ध्यान रखना है कि उस अन्न में आपने चावल का प्रयोग नहीं करना है, कि चावल बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं उस दिन घर पर। आपने इस बात का ध्यान देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, जिस प्रकार आपने पूजा करनी है, देखिए अब आपने क्या करना है, व्रत विधि जो होती है उसको भी अपनाना है। यानी कि ये पूजा होती है व्रत की, एकादशी व्रत की, वो भी आपने करनी है। उसके साथ साथ आपने पाठ भी पढ़ना है पूजा के साथ साथ। और कोई आपको मंत्र आता है विष्णु भगवान से संबंधित, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। जिस प्रकार विधि हमें करनी है, जैसे कि एक चौकी लेनी है, इस पे पीला कपड़ा बिछाना है और उसके ऊपर हमें कलश भी स्थापित करना है, उसे आसन देकर तेल का। और फिर हमें जो भी आपकी प्रतिमा है ठाकुर जी की या फिर विष्णु भगवान की, वो आपने स्थापित करनी है। उन्हें फल फूल भोग वगैरह देना है, नैवेद्य दीप चढ़ाना है। फिर आपने उनकी आरती करनी है, फिर आपने पाठ भी पढ़ना है। और आपको उस कथा की जो महत्तम होता है, एकादशी व्रत कथा जो होती है, उसे भी आपने ज़रूर पढ़ना है। उससे क्या होगा, हमें जो है एकादशी व्रत का जो है फल मिल जाएगा। तो देखिए, ये भक्तजन वो कर सकते हैं जो यानी कि सक्षम नहीं है व्रत रखने में। जो तो सक्षम है तो वो ज़रूर रखें व्रत को। ये नहीं हम लोग ठीक है, हम सक्षम है तो हम फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। हाँ, अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, आप सक्षम नहीं हैं, आप बीमार हैं, आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर आप जो है विधि ज़रूर अपनाएं। जो नियम होते हैं एकादशी को फॉलो करने के, वो आप ज़रूर अपनाएं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि अगर हम एकादशी वाले दिन व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो हम एकादशी का व्रत का जो फल होता है वो किस प्रकार पा सकते हैं। तो ये था विधि जो भी हम अपनानी है हमें, यानी कि जो भी नियम है उसको ज़रूर फॉलो करें। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो इस प्रकार आपने करना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे वीडियोस किस प्रकार लगते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।